वेलकम टू न्यूटन एकेडमी। आज से हम रीडिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। हमने कल सिलेबस देखा था, तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन सेंस। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन सेंस। यदि हम बात करें हिंदी में, जैसे हिंदी में दिशा निर्देश कहा जाता है, तो हमारी डायरेक्शन कितने टाइप की होती है, हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारी डायरेक्शन कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। किस टाइप से बनती है? तो आपका ये होता है ईस्ट, पूर्व, देन आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा हमारा वेस्ट, जिसे हिंदी में पश्चिम कहा जाता है, देन ये होगा आपका नॉर्थ, ये होगा उत्तर, और ये होता है आपका साउथ, जिसे दक्षिण कहा जाता है। और आपको आपके हिसाब से डायरेक्शन भी इसी टाइप से, यदि हम इस टाइप से फेस करके खड़े हैं तो ये हमारा राइट हैंड साइड हमारा ईस्ट होगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, हमारे ऊपर वाला साइड नॉर्थ होगा, और हमारा नीचे वाला साइड क्या होगा? साउथ होगा। तो ये हमारी मेनली 4 डायरेक्शन होती है। देन हम फिर इन डायरेक्शन को भी फिर डिवाइड करते हैं। तो किस टाइप से डिवाइड करते हैं? तो यदि हम इनके बीच में एक डायरेक्शन बनाए तो ये हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? आप देखोगे नॉर्थ और किसके बीच में है? ईस्ट के बीच में। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जिसे हिंदी में आप उत्तर पूर्व क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। ये हमारा 45 टोटल एंगल 90 है, यानी हम ये बात करते हैं कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। देन हम यहां पे बना दें तो ये क्या बन जाएगा? ईस्ट साउथ बन जाएगा, या साउथ ईस्ट भी बोल सकते हैं, ईस्ट साउथ भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। देन हमारा थर्ड आता है, यदि हम यहां से बीच में कर ले, ये एंगल भी कितना होगा? 45, ये भी कितना होगा? 45। देन यदि हम यहां से सेंटर में ले लें तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? कहां बन रही है? साउथ और वेस्ट में। इसको हम साउथ वेस्ट लिख सकते हैं, साउथ वेस्ट, या हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये भी एंगल कितना? 45, ये भी कितना? 45। देन हमारा एक और डायरेक्शन जो कहां से जाएगा? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा, ये एंगल आपका 45 होगा। ये होगा आपका नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसी यहां पे हम 8 डायरेक्शन बना सकते हैं। मेन हमारी 4 होती है, और हमने 4 फिर उससे क्रिएट कर ली। नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। तो ये आपकी मेनली 8 डायरेक्शन थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। देन हम फिर आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमको कहा गया है, कुणाल स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस। कुणाल कहां से स्टार्ट कर रहा है? उसके हाउस से। तो हमने ये बना लिया उसका हाउस। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, इसको हमने दे दिया ए। गोज 5 किलोमीटर टू ईस्ट। ईस्ट में कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर। हमने क्या बोला था? ईस्ट हमारे राइट हैंड साइड रहेगा, तो हम यहां से राइट हैंड साइड एक लाइन बनाएंगे। कितनी बनाएंगे? यहाँ पे हमने इसको दे दिया 5 किलोमीटर। देन हमने इसको नेमिंग कर दिया बी। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब कहां टर्न किया उसने? लेफ्ट में। लेफ्ट में मींस कैसे? इस टाइप से हम जा रहे हैं। देन हमारा लेफ्ट का होगा हमारे अपर साइड, ऊपर की साइड। देन कितना? लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर, मतलब हमारे ऊपर की साइड गया कितना? यहां पे हमने पॉइंट दे दिया सी। कितना किलोमीटर जाएगा वो? 4 किलोमीटर। तो ये हमने बना दिया 4 किलोमीटर। देन फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब यहां पे आप देखो फेस किधर हो गया? यदि वो ऐसे लेफ्ट जा रहा है तो इस टाइप से ऊपर की ओर इस टाइप से जाएगा। अब यहाँ पे इसका राइट इधर की साइड होगा और लेफ्ट किधर होगा? इधर की साइड होगा। तो अभी आप किधर जाने वाला है? वो लेफ्ट हैंड साइड। ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर। लेफ्ट हैंड गया और कितना गया? 5 किलोमीटर। तो आप देखो यहां से यहां तक 5 है, तो यहां से भी आप कितना लोगे? इसके पैरेलल लाइन, कितना? यहां तक। इसका हम पैरेलल एक लाइन ले लेंगे।
ये ले लिया हमने, तो ये भी कितना होगा 5 किलोमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, ही फ्रॉम हिज हाउस, नाउ हाउ फार ही फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से वो कितनी दूरी पर है। तो आपको क्या देखना है, उसका घर हमने क्या लिया था, ए लिया था, ए से अब कितनी दूर है, तो ए से डी तक की डिस्टेंस यदि हम सीधा सीधा निकाले तो कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ 5 है तो ये भी 5 है, तो ये 4 है, तो ये कितना होगा, एक रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, तो ये कितना होगा 4 किलोमीटर होगा। तो उसके घर से वो कितनी दूरी पर है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो हमारा फर्स्ट आंसर कितना आएगा 4 किलोमीटर। देन हमारे से क्या पूछा है, वो किस डायरेक्शन में है, तो किस डायरेक्शन में है, तो ए से आप देखोगे डी किस डायरेक्शन में है, तो ए से डी अपर डायरेक्शन में है, मींस हमारा ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या होता है, हमने इस टाइप से पढ़ा, तो ये आपका ईस्ट है, ये आपका क्या था नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। तो अब यहां से यहां वाली ये मान लो होम है, तो यहां से इधर की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ होगी। तो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपको ऐसे डायग्राम बना के ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको एक क्वेश्चन में ही यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा कि B से D की डिस्टेंस निकालिए, देन इस टाइप से आपसे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देन आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है, हर्ष स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, हर्ष ने कहां से स्टार्ट किया है, उसके घर से, हाउस से स्टार्ट कर दिया है। देन इसको हमने ए दे दिया है। देन गोस 4 किलोमीटर इन ईस्ट, कहां पे जा रहा है, ईस्ट में, मतलब राइट हैंड साइड जाएगा, कितना 4 किलोमीटर। तो हम क्या ले लेंगे 4 किलोमीटर राइट हैंड साइड बना लिया, इसको हमने दे दिया बी। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब कहां पे टर्न कर रहा है, राइट में। आप इस साइड से जाओ, यदि आपको राइट बोला गया है और आप इस टाइप से जाओगे तो आपका राइट कहां पे आएगा, इधर की साइड, और लेफ्ट कहां आएगा, इधर की साइड। तो ये आपका राइट बनता है, ये आपका लेफ्ट होगा। तो हमें क्या कहा गया है, राइट में जाने का, कितना, राइट इन गोस 3 किलोमीटर। तो हम राइट में कहां जाएंगे, नीचे की साइड, कितना 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर हो गया हमारा नीचे की साइड, इसको हमने ले लिया सी। देन आपसे पूछा है व्हाट मिनिमम डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय हिम, क्या मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है जो उसने कवर की हो, कहां से टू कम विद हिज हाउस, उसके यदि घर पे वापस आना है तो उसने कितनी डिस्टेंस तय करना है, फिक्स करना है। तो हम देखेंगे, आपको क्या निकालना है, ए से सी तक की डिस्टेंस, जो कि वापस यहीं से आएगा, सी से आएगा, सी से कहां पे, ए पे। तो अब आप थोड़ा सा देखो कि आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। आप समकोण त्रिभुज को कैसे सॉल्व करोगे, तो ये आपका होता है, यदि आप इसको हाइपोटेनियस ले रहे हो, ये आपका हाइपोटेनियस मींस कर्ण होता है, हाइपोटेनियस। और आप इसको ले लो, ये यदि आप इसको बेस मान रहे हो, ये बेस होगा, इसे आधार कहा जाता है। और ये आपका क्या होगा, लंब, परपेंडिकुलर। तो यदि आपने पाइथागोरस थ्योरम 10th में पढ़ी होगी तो आपको यदि ध्यान है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट मींस हमको हाइपोटेनियस मतलब कर्ण निकालना है। तो कर्ण हमारा क्या है, ए से सी तक की डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू बी, बेस कितना है, तो बेस हमारा कितना है 4 किलोमीटर है, तो 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका कितना है, लंब 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 3 स्क्वायर 9। तो यहां पे हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25। बट हमको चाहिए क्या, स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सिर्फ A से C तक की डिस्टेंस। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 25 का रूट। तो 25 का रूट क्या आएगा, 5। तो AC हमारी मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। आपको जब भी मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। देन अब हम थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया है A is 20 मीटर इन नॉर्थ ऑफ D। तो
तो हम डायरेक्शन को देख के बनाएंगे। नॉर्थ ऑफ डी, डी के नॉर्थ में ए कितना है 20 मीटर। तो ये हमने डी का यहाँ पे डी पॉइंट लिया, देन यहाँ से नॉर्थ बनाया ए कितना, इसको थोड़ा सा और ज्यादा ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया। सी इज 5 मीटर इन ईस्ट ऑफ डी, डी के ईस्ट में सी कितना है 5 मीटर। यदि हिंदी वालों को समझ में आए तो डी के पूर्व में ईस्ट को, सी को हमको बनाना है कितना 5 मीटर। तो यहां से हमने 5 मीटर बनाया और यहाँ पे क्या लिख दिया सी। देन आगे बढ़ेंगे, ई इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, ई के नॉर्थ में सी कितना 10 मीटर। तो आपको ये डायरेक्शन अभी मैं बता चुका हूँ कौन कौन सी कहाँ पे होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। इन्हीं डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है। तो ई इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, सी के नॉर्थ में ई कितना 10 मीटर। तो नॉर्थ कहाँ है ऊपर की ओर, तो यहाँ पे हमने ये बना लिया 10 मीटर। ये हमारा हो गया 10 मीटर और इसको हमने नाम दे दिया है ई। इसको आप चाहो ये क्लोज कर दो, ये 10 मीटर हो गया। तो इसको हम अलग अलग इस टाइप से लिख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये 10 मीटर और ये बचा हुआ भी कितना 10 मीटर। तो ये हमने दो पार्ट में डिवाइड होगा कि आगे आने क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन ना हो। देन आगे बढ़ेंगे, एफ इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ ई, ई के ईस्ट में एफ कितना 10 मीटर। तो ई के ईस्ट में एफ 10 मीटर, तो ये ईस्ट इधर होगा। यहाँ पे भी हमने कितना ले लिया एफ 10 मीटर ले लिया। देन जी इज 15 मीटर इन साउथ ऑफ एफ, एफ के साउथ में जी कितना 15 मीटर। एफ का साउथ नीचे की ओर होगा एफ से, तो कितना 15 मीटर। तो ये 10 मीटर तो ये हो गया। देन यहां से 5 मीटर और नीचे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी कितना होगा ये 10 और ये कितना 5 मीटर, टोटल 15 हो गया। देन आपको क्या क्या आ रहा है, x इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ जी, जी के वेस्ट में x कितना 15 मीटर। वेस्ट कहां होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 10 और ये 5, तो टोटल ये कहां पे आ जाएगा यहां तक आ जाएगा। ये हमारा यहां पे आ जाएगा पूरा। इस पॉइंट को हम दे देंगे x जो कि होता है हमारा 15 मीटर। देन आपको कह रहा है b 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ a, a के ईस्ट में b कितना 10 मीटर। a हमारा ये रहा ईस्ट राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे 5 मीटर ये रहा, यहाँ पे मिड पे कहीं आएगा। यहाँ पे हमने b ले लिया, ये कितना होगा 10 मीटर। देन लास्ट पॉइंट आपको कहा है z इज 10 मीटर टू साउथ ऑफ b, b के साउथ में z कितना 10 मीटर। तो यहां से b से नीचे जाएंगे तो ये लाइन भी हमारी कितनी है 10 है, तो ये भी यहाँ पे कहां पे आ जाएगा z, ये इसके मिड पे। तो ये हमारा 5 है, तो ये भी हमारा कितना होगा 5 होगा। देन हमारा z आ गया। देन आपको l इज 10 मीटर टू ईस्ट ऑफ c, c के ईस्ट में कितना l 10 मीटर। c हमारा ये रहा और हमारा l कितना है 10 मीटर ईस्ट, तो ये हमारा डायरेक्ट डिस्टेंस भी कितना है 10 मीटर। तो हमारा l कहां पे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देन अब आपको इस बेस पे क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में, और हमको ये मुश्किल से, ये तो मैंने समझाने में इतना टाइम लगा, आप मुश्किल से ये डायग्राम 2 मिनट में बना सकते हो। देन इसके बेस पे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। तो हम 1 to 1 क्वेश्चन लेते जाते हैं, देन डायग्राम के बेस पे उसको समझते जाते हैं आंसर क्या आएगा। तो मैं भी एक क्वेश्चन बताता हूं, देन हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। हमको डायरेक्शन बताना है जी की रिस्पेक्ट में किसकी, ए की। डायरेक्शन पता करना है जी की रिस्पेक्ट में ए की। तो आपको क्या देखना है, पॉइंट जी कहां है। ये हमारा पॉइंट जी है और ये ए कहां पर है, जी के रिस्पेक्ट में ए को देखना है। ए यहां पर है, तो यहां से यहां देखो कौन सी डायरेक्शन आ रही है। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जब हम यहां से देखिए इस टाइप से कुछ डायरेक्शन जा रही है जी से ए तक, ये आपका नॉर्थ हो गया, और इस टाइप से डायरेक्शन जा रही है, कौन सी होगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो क्या हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। मीन्स हम बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम। तो हमारा इसका फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जी की रिस्पेक्ट में ए की डायरेक्शन बता कीजिए, तो हमारा आंसर क्या जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देन सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड एल। एफ एंड एल के बीच की हमको क्या पता करना है, डिस्टेंस। अब आप देखो एल कहां पर है, ये हमारा पॉइंट एफ है और ये हमारा पॉइंट क्या है, एल है। तो एफ से एल तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, जब हमने डायग्राम बनाया तो उससे आप सिंपल सा क्लियर हो गया कि कितनी है, 10 मीटर। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप देखते से बता दोगे 2 सेकंड में कि कितना, 10 मीटर। तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा, 10 मीटर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम सही से बना लोगे तो आपको इनको मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने को। तो ऐसा पूरा क्वेश्चन आपको 2 मिनट में डायग्राम बनाने के, देन आपको 1 मिनट लगता है 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 मिनट लगते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जेड टू पॉइंट सी। जेड से सी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको पता करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी है जेड से सी। आप देखो जेड कहां है और सी कहां है, तो हमको पॉइंट सी मिल चुका है, पॉइंट सी ये रहा। और पॉइंट जेड कहां है, तो ये पॉइंट जेड हमारा यहां पे है। आपका डायग्राम कहां पे किस टाइप से बनेगा, तो ये जेड से हम सी को मिला सकते हैं यहां से, तो आप इसको अलग से बना सकते हो इस टाइप से कि ये हमारा पॉइंट सी है, ये हमारा पॉइंट ई है और ये हमारा पॉइंट क्या है, जेड है। तो हमको ये वाली डिस्टेंस पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ई से जेड तक कितनी है, तो ई से जेड तक हमारी है 5 मीटर और ई से सी तक कितनी है, 10 मीटर। तो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था पाइथागोरस थ्योरम का, उसी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर। उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मींस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 10 का स्क्वायर कितना 100, तो ये जाएगा 125। जब आप इस पे से स्क्वायर हटाओगे, सीजेड स्क्वायर से स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा √125। तो आप 125 का कोई रूट नहीं निकलता, तो आपको आंसर में भी क्या लिखना है, √125 किलोमीटर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हुआ। देन एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि आपको बताना है बी के रिस्पेक्ट में डी की डायरेक्शन, बी के रिस्पेक्ट में डी की डायरेक्शन। तो आपका बी कहां पर है, ये रहा, और आपका डी कहां पर है, यहां पर है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो, बी के रिस्पेक्ट में डी की डायरेक्शन। तो ये हमारा बी से डी इस टाइप से कुछ है, तो यहां से बी ये हमारी क्या होती है, साउथ होता है। देन हमको यहां जाना है और ये कब क्या होता है, हमारा वेस्ट होता है। तो बीच में डायरेक्शन कौन सी आएगी, साउथ वेस्ट। तो हमारा फोर्थ आंसर क्या जाएगा, साउथ वेस्ट। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, सिर्फ आपको क्या बनाना चाहिए, ये डायग्राम। तो ये हमारे डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस थे। और भी इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम थोड़ा सा और टफ लेवल पे जाएंगे और उसको हम सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आने वाले वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।